जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। लेकिन आपकी और मेरी मुलाकात इस चुनावी मौसम में नहीं हो पाई, क्योंकि मैं वैसे ही गायब था जैसे इस चुनाव से असली मुद्दे। खैर, कुछ मुलाकातें बेइज्जती करने और करवाने के लिए होती हैं, और हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में इन मुलाकातों को PTM यानी पेरेंट टीचर मीटिंग कहते हैं। तो मैं आज ऐसे ही जलील होते कुछ छात्रों को देखने आया हूँ। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो फीस जमा करो पब्लिक स्कूल में, जहां आज किसी के टॉप करने पे मिठाइयां बरसाई जाएंगी तो किसी का बाप सरदार खान की तरह उसे कूट देगा प्रिंसिपल ऑफिस में। जी हाँ, कूट देगा जी। तो जिसने हर पेरेंट टीचर मीटिंग में खाई है मार, जिसके अंग्रेजी में नंबर आए सिर्फ 4। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। स्कूल की वो गलियां जो छोड़ आए थे हम, उनमें जाने से पहले नजर दरवाजे पे खड़े एक स्टूडेंट पे पड़ गई, जो ऑटो वाले से मानो ग्रेस मार्क्स के लिए बार्गेन कर रहा। ऑटो का रेट पे NDA का बहुमत चिपका रहे हो इसको। राजा जी, क्या घपला किया हो क्या ईवीएम में? घपला किया हो मीटर का? सुनो, रोको। अरे 100 ले लीजिएगा। अरे भाई, अरे सुनिए ना आप, भगा दिए ना आप उसको, भगा दिए ना। बताइए कितना मुश्किल से एक ऑटो वाला माना था बाप बनने के लिए, उसको हम PTM में ले जाने वाले थे, आप उसको ही भगा दिए। कोई बात नहीं, फादर ऑफ नेशन को ले जाओ PTM में। फादर ऑफ नेशन में गुजरे बहुत दिन हो गया, क्या आप बात कर रहे हैं? अरे हम नए वाले फादर ऑफ नेशन की बात कर रहे हैं जी। वो छोड़ना मांगे आपको मजाक लग रहा है, आपको मेरा सिचुएशन नहीं पता इसलिए आप हंस रहे हैं। साला 2 बार हम 12वीं में फेल कर गए हैं, लौंडा लोग यहाँ पे हमको सस्ता कबीर सिंह बुलाने लग गया है। निकलते साला कॉरिडोर से बोलता है वहाँ 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 वहाँ, बोलता है नहीं पता कड़वा है कबीर सिंह। साला उस पर हमारी क्लास टीचर दिल्ली की CM से कम नहीं है, इतना आरोप लगाती है हम पे, इतना आरोप लगाती है। हमारा असली बाप आ गया ना, हम उनका विश्वास मत खो देंगे। उसके बाद साला हमारा फोन ले लिया जाएगा, हमारा स्कूटी का चाबी ले लिया जाएगा, हमारा पर्स ले लिया जाएगा, साला लड़की लोग का नंबर सब ले लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना दिक्कत में आ जाएगा जिंदगी। आप अगली बार आइएगा ना, आप ये नहीं पूछेगा कि हम कौन से क्लास में, हमारा एग्जाम कब है, आप पूछेगा तुम्हारा बियाह हो गया क्या, ऐसे पूछिएगा। आप बताइए, आप क्या आप क्या मार रहे हैं हमको? लगता है तुम्हारा प्रॉब्लम इंडिया के नंबर 4 से भी जटिल है भाई। कोई बात नहीं, जाओ जाके बाप ढूंढो, जाओ। अरे रवीश भैया, आप भी उम्र दराज हो गए, आप हमारा बाप बन जाइएगा क्या? नहीं भाई, क्या है कि तुम्हारा टीचर हमको पहचान जाएगा, हम टीवी में आते हैं ना जी। जाओ जाओ, बाप ढूंढाओ, जाओ इधर जाओ। TSP में जाओ। और सुनो, अगर गधा मिल जाए तो उसको बाप बना लेना, ठीक है? 21वीं सदी में यही होता है। तो सीजन 2 में इस बार गणेश गायतोंडे को भी उसका तीसरा बाप मिल जाएगा, लेकिन इसे यहाँ एक भी नहीं मिल पा रहा। मुझे तो लगता है इस देश के कई नेता अपने फर्जी बापों को अपनी PTM में ले गए होंगे, इसीलिए आज उन्हें ये जमाना पप्पू कहकर नवाज रहा है। स्कूल के अंदर पहुंचा तो रूह तो मेरी भी कांप गई। आज टीचर बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भी वाइवा ले रहे थे। कहीं पिटाई चल रही थी तो कहीं लड़का चलने से ही मना कर रहा था। तभी एक टीचर ऐसा दिखा जिसे हमारी जारविस जैसी आंखों ने पहचानते हुए ये सिग्नल दिया कि इस टीचर के रेड पेन की इंक में कुछ काला है। हमने भी जायजा लेते हुए सवाल मुंह पे दे मारा। नमस्कार जी, क्या हाल है? हाँ? कैसा रिजल्ट आया आपके छात्रों का, बताइए। जी रवीश जी, देखिए मैथ्स हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता। सही बात है। जब इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू होता है तो बच्चे एक्स्ट्रा पेंट लेके आते हैं घर से। इनका बेटा तो घड़ा लेके आया था। अब देखिए, क्लास में लड़का ध्यान नहीं देगा, घर पे पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे, तो मैं कहां दे दूं नंबर? तो आपने बताया नहीं कि आपने क्यों नहीं दिया ध्यान? हमने ध्यान दिया, जितना स्कूल में ध्यान दे सकते उतना ध्यान दिया। आओ सही। हम देखिए, स्कूल का माहौल सही नहीं है, इसलिए हमने मलाड वेस्ट में सीवर के एकदम पीछे वास्तु शास्त्र और फैंशुई से बना एक पॉजिटिव रूम तैयार किया। समझ गए जी। ये देखिए, आपके होनहार नहीं एक्स्ट्रा क्लासेस होनहार और काबिल बच्चों के लिए। तो भाई साहब भेजिए, लड़के पे एक्स्ट्रा ध्यान भी देंगे, लड़के को एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे। तो आप ये बताइए, खाली ध्यान दीजिएगा, लीजिएगा नहीं?
हम साइड में बात करते हैं ना, मतलब साइड सही बात करें। खा गए ना गच्चे जी, फंस गए ना। हमको पेड मीडिया समझे हो। देखिए देखिए, क्या है कि हवा में उड़ते हैं लेकिन नीचे धट से मारते हैं, पकड़ते हैं पंजा। ठीक है, समझ गए। सुनिए ये क्या करते हैं, सब सुनिए भाई कान खोल के। ये क्या करते हैं, ये आप लोग को जानबूझ के कम नंबर देते हैं सारे आपके छात्रों को, फिर बोलते हैं ट्यूशन आ जाओ, एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं। ये जानबूझ के नंबर कम देते हैं, बता रहा हूं मैं आपको। हैं, पकड़ा गया इसका। इनको आप एक ले जाइए, हम अलग से बात करते हैं ना। कैमरा में रिकॉर्डिंग किए आप। हाँ, ले जाइए ले जाइए ले जाइए। चलो सुनो सुनो, ये अंगूठी क्या दे रहे हो? हमको सीता मैया समझो, हनुमान हो क्या तुम? अरे भाई साहब एक अंगूठी क्या दे रहे हो? चलो जाओ। अरे रघुवीर जी, अरे एक और ले लीजिए। तो जी हाँ, आपने देखा कि ऐसे ही स्कैम इस देश में हर जगह चल रहे हैं, वो भी प्रिंसिपल की नाकों के नीचे। वो अलग बात है कि प्रिंसिपल साहब का 56 इंच का जो सीना है ना, उसके नीचे सब छुप जाता है। लेकिन हमारे ऐसे पत्रकार का काम है ऐसे स्कैम को पकड़ना और एक्सपोज करना। समझे जी? जाओगे ट्यूशन? नहीं जाओगे? जानबूझ के कम नंबर दिए हैं तुमको, जाओ वापस कॉपी चेक करो, सही आएगा। कैमरा सर्च करते हुए एक ऐसे बच्चे पर आ रुका जो पूरी शिद्दत से डिनर डिनर चिकन विनर के जुगाड़ में लगा हुआ था। हमने उसे रंगे हाथों पकड़ के उसकी टीआरपी को गिरा दिया। क्या जी, स्कूल के रडार में आने के बाद खेलो पबजी? हाँ, उतरा नहीं फीवर, बैन हो गया है ना? नहीं सर, मैं एनडीए के लिए पढ़ रहा हूँ। एनडीए के लिए पढ़ाई क्या करने की जरूरत है जी? नारा लगाओ, टिकट मिल जाएगा। अब तो 300 सीट के ऊपर आ गया है। हाँ, विपक्ष जो अब है नहीं, उसको क्या इटली भेज के मानोगे? नहीं सर, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, बहुत बढ़िया भाई। हम भी कभी सोचे थे कि एनडीए जाएंगे, फौजी बनेंगे, सोल्जर बनेंगे, लेकिन ये रियलाइज हुआ कि इस देश के अंदर भी सोल्जरों की जरूरत है। इसीलिए गन छोड़ के ये हम उठा लिए माइक और कैमरा। ताकत समझते हो इसका? हाँ सर, पर मैं आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने अन अकेडमी का एनडीए प्लस सब्सक्रिप्शन लिया और उसी से पढ़ाई करता हूँ। ये देखिए सर, इसमें अनलिमिटेड लाइव क्लासेस हैं और ये आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। मैं वही कर रहा था। तो ये जो डाउट्स है ये क्लियर कौन करता है जी? इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं सर, और उसे डाउट क्लियर करना भी बहुत ईजी है। और तो और वो पूरा सिलेबस भी कवर कराते हैं। और सर एक्चुअली मेरा काफ़ी सिलेबस रह गया है और जब तक रोल नंबर नहीं आता, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। समझ गए भाई, पढ़ो पढ़ो, अच्छी जगह से पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, ठीक है। गुड लक। मैच्योर छात्र, मैच्योर किड है भाई। बैग लिए हुए हैं। तो आपने देखा कि ऐसे जोशीले और होनहार छात्र जब तक इस देश में हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश का भविष्य अच्छे हाथों में है। मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि मेरी सामाजिक विज्ञान की किताब के बीच में अगर बरखा की चिट्ठी और उसकी फोटो ना होती तो काश मैं भी आज कुछ और क्यों भाई, राजा रवीश कुमार ही होते ना। यहाँ दो महिलाएं एक दूसरे के बच्चे की गलतियां निकाल रही थीं और टीचर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद सारा माजरा समझ में आया कि ये टीचर दो दोस्तों को ऐसे ही भिड़ा रहा था जैसे कुछ फैंस इंडिया टीम की कप्तानी के लिए रोहित और कोहली को भिड़ा रहे हैं। और इस डर्टी पॉलिटिक्स को देखने के बाद हमने पूछ ही लिया। उधर ना देखिए, यहाँ सुनिए। तो मैं देखा जैसा कि मेरे जो गांव में होरा जलाते हैं, है ना, होरा जलता है। हाँ? वैसे ही आप इन दोनों के बीच में होरा जला के आ गए भाई। क्या दिक्कत क्या है आपकी लाइफ में? अरे दिक्कत ना, दिक्कत दोस्ती है रवीश जी। मुझे ना ये हम साथ साथ हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये तेरे जैसा यार कहीं सब पसंद नहीं है। इसीलिए मैं इन बच्चों के दोस्तों को उनके मम्मी के सामने विलन बना देता हूँ। ये दोस्ती का बीज जहां उपजता है ना, मैं उस जमीन को ही बंजर कर दूंगा। बहुत रिग्रेसिव किसान है भाई ये तो। तो ऐसे मेरे मुगल सराय वाले चाचा कहते थे कि कोई प्रोफेशन छोटा नहीं होता और मास्टर जी से बड़ा कोई हीरो नहीं होता। लेकिन आपके अंदर जो जहर है, जो है, उसे देख के लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार जितना गंगा साफ करने में लग रही है, उससे ज्यादा पैसा आपका दिल साफ करने में लग जाएगा जी। मतलब अगर दिल साफ करने जाएंगे ना तो देश का पूरा जीडीपी हिल जाएगा भाई। कोई नहीं, और भी दोस्त आएंगे। स्कूल में तो दोस्ती यारी करने लोग आते ही हैं। आप तोड़ते रहिए उनकी दोस्ती, खुश रहिए, है ना, और थोड़ा जहर कम करो जी, ठीक है। देश के असली भविष्य का दृश्य देख के आगे बढ़ा तो एक ऐसा दृश्य दिखा जिसे देख लग रहा था कि भारतीय कानून की किताबों में लिखी सारी सजाएं चीजों के रूप में सामने आ गई थी। नमस्कार जी, क्या है, मारी दीजिएगा क्या? कौन से जुर्म की सजा दी जा रही भाई बच्चे को? रवीश जी,
मैंने तो अपना बच्चा इनको सौंप दिया, अब ये मार्क्स नहीं लाके दे रहा है, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो इन्होंने पढ़ाया नहीं ठीक से, या ये पढ़ा नहीं ठीक से। इन्होंने पढ़ाया नहीं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि शर्मा जी के बेटे ने तो 5 सब्जेक्ट में शतक मारा है, तो और ये नालायक रोल नंबर 4 एक सब्जेक्ट में भी 50 भी नहीं बना पाया ये, और ये 4 नंबर होता ही अपन होती। इसको मार की जरूरत है, मैं बोल रहा हूं आपको कब से। लेकिन हम इसे पीट नहीं सकते ना सर। एक बार फिर से सेम चीज कहिए कैमरा में, इनको समझ में आए, बोलिए। लेकिन हम बच्चों को पीट नहीं सकते ना। अरे क्यों नहीं पीट सकती, मेरा बच्चा है, मैं बोल रहा हूं। आप इसको पीटिए, इसको मारिए, इसको इलेक्ट्रिक शॉक दीजिए, आप इसको चाबुक लगा लगा के इसकी खाल उधेड़ दीजिए, आप इसको फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, आप इसको बुमराह की यॉर्कर डलवा के इसके टो तोड़वा दीजिए, लेकिन रिजल्ट अच्छा आना चाहिए मैडम। काफी रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी लगते हैं भाई आप। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप किसी पार्टी को चुनाव जिताने में मदद कर दीजिए, हो सकता है किस्मत अच्छी रही तो कल को होम मिनिस्टर बन जाइएगा, है ना? बन तो जाएंगे, बन जाइएगा ना। तो आपने देखा कि अपने बच्चे को छात्र से ज्यादा क्रिमिनल समझ रहे हैं, इसीलिए ये हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि ये बच्चा है ना, आप इसको इतना डराइएगा मारिएगा तो ये तो नाम भूल जाएगा लिखना, आंसर कहाँ से लिखेगा जी? नहीं है इसका उत्तर। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चे ही आगे चल के फेलियर और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब्बू मानते नहीं और इनके जीवन में कोई रैंचो आता नहीं, है ना गुप्ता जी? मेरा सरनेम तो सिंह है। ये हमारा नया स्टाइल है जी, है ना, सरनेम पूछने का। क्या है कि जनता लोग ट्रोल कर देता है। चलते हैं सिंह साहब, ठीक है? तुम भी आओ, ज्यादा पिटना मत, समझे? अगली क्लास में घुसा तो मुझे संसद भवन का वो सीन याद आ गया, जहां एक खूबसूरत महिला सांसद को कुछ अधेड़ उम्र के नेता लोग यूं ताक रहे थे जैसे इस कमरे में ये पापा लोग इन मैडम को देख रहे हैं। इनकी आंखों में साफ दिखता है कि ये खुद भगवान से मनाते हैं कि बच्चा इनके सब्जेक्ट में फेल हो जाए, ताकि इनकी मीटिंग देर तक चले। तो ये बताइए पापा जी, आप अकेले आ गए, अपना बच्चा को नहीं लाए? पीटीएम है ना आज? तो मेरे बच्चे को अचानक से ना जॉइंटिस हो गया, इसलिए। अचानक से जॉइंटिस हो गया? अचानक से तो हिचकी आती है भाई। तो उनकी वाइफ, अपनी वाइफ को ले आते, हाँ, उनकी माता जी को। समझ गए लल्ला। हेलो रवीश जी। जी मैडम। Can you इस please- मैडम को देख के हमें हमारी गोपालगंज वाली मैडम की याद आती है। वो भी ऐसे ही घंटों तक अंग्रेजी बोला करती थी। इस ठेठ बिहारी को कुछ समझ तो नहीं आता था, मगर देखकर मन ही मन अच्छा भी लगता था। मैं अगर 2 पल भी यहाँ रुका तो मुझे प्यार हो जाएगा फिर से, और मैडम को नहीं होगा फिर से। हो रवीश जी, लीजिए लीजिए, मुंह मीठा करिए, मिठाई खाइए। बेटा टॉप कर गया क्या? अरे मेरा बेटा तो हमेशा ही टॉप करता है, इस बार भी टॉप ही करेगा, बस रिजल्ट आने ही वाला है। तो मतलब आप टॉस में डिसाइड कर लें कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा? अरे एक मिनट, क्या मुंह मीठा? आपके बेटे ने मन खट्टा कर रखा है। मेरे ही सब्जेक्ट में फेल हो गया, जबकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे इसको। कोई बात नहीं मैडम। हाँ, अब इसको निकालें कैसे भाई? होता है कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा हो जाता है। इस बार सरकार भी जो 2019 में हारी है वो ओवर कॉन्फिडेंस में ही हारी है। कोई नहीं, ये तो चलन है। जाओ बेटा, अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना। कोई नहीं, मारिएगा नहीं। ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा, नहीं तो सीटी निकल जाएगी इसकी। बताइए, हराम का लड्डू खा लिए भाई फेलियर का। तो आज पूरे दिन पेरेंट टीचर मीटिंग में विचरण करने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि इस पेरेंट टीचर मीटिंग को संसद में, लोकसभा में और विधानसभा में लागू कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे हो या सरकार, पारदर्शिता ही है स्वस्थ लोकतंत्र का आधार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। जय हिंद दोस्तों। गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, और अपने पीटीएम का एक्सपीरियंस शेयर करिए हमसे कमेंट में। एंड चेक आउट अनअकैडमी प्लस, जहां पे आप एनडीए, एयरफोर्स और नेवी की प्रिपरेशन एक ही सब्सक्रिप्शन के थ्रू कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के लाइव क्लासेस मिल सकते हैं, जहां पे आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अभी जाके लीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पहले मंथ का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड TSPNDA। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो गाइस, जल्दी जाओ, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सब्सक्रिप्शंस बचे हुए हैं जो कि फ्री हैं, है ना। और फॉर मोर ऑसम कंटेंट हमें देखते रहो, क्योंकि हम हैं द स्क्रीन पत्ती।